नमस्कार बच्चों, मैं सुनील कुमार। पिछले कक्षा में 7वीं कक्षा के वसंत भाग 2 पुस्तक में से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पाठ के भाग 1 को देख चुके हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग को देखेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को अस्पताल लेके जाता है। तब रक्त जांचने के लिए कहते हैं। अगले दिन रिपोर्ट में पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया है और डॉक्टर दीदी रक्त कण के बारे में बताती है और अनिल प्रश्न करता है कि क्या संतुलित आहार लेने से एनीमिया से बच रह सकते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं। आज आगे का भाग देखते जाएंगे। तो बच्चों, आइए पाठ का आगे का भाग देखेंगे। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः यानी अधिक दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करना यानी खाना। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं। किस्म यानी एक प्रकार के यानी वन टाइप ऑफ कीड़ा, जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। इधर उधर नंगे पैर न घूमें। शौच के लिए यानी जब हम टॉयलेट जाते हैं वह शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर न घूमें यानी बिना चप्पल पाँवों में वह नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है। तो यहाँ इस प्रश्न से डॉक्टर दीदी हाँ बोली और कही कि एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है और हमारे देश में पौष्टिक आहार ही इसका प्रमुख कारण है। यानी हमारे देश में बहुत लोगों को खाने के लिए ठीक तरह आहार नहीं मिलता है। उसमें ज़्यादातर
पौष्टिकांश आहार नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को एनीमिया इस वजह से होता है, यानी प्रोटीन आहार की कमी से ही होता है। पेट में कीड़े हो जाना ये भी एक प्रमुख कारण बताती हैं डॉक्टर दीदी, यानी हेलमिंथ हम इंग्लिश में कह सकते हैं, कन्नड़ में हम जंतु हुಳು अंतानु ಹೇಳ್ತೇವೆ है। और दूषित जल और खाद्य पदार्थों को खाने पीने से भी हो जाता है, यानी ये एनीमिया जो है पेट में कीड़े हो जाने से, और दूषित जल हम जो पीते हैं और दूषित खाद्य पदार्थों को जो हम बाहर खाते हैं उसी से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हमें पूरी सफाई से बनाए गए आहार के ही खाना चाहिए, और खाने से पहले हमें हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, यानी सफाई की ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। और साफ पानी ही पिए, यानी शुद्ध पानी को ही हमें क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। डॉक्टर दीदी कहती है कि अनिल एक किस्म यानी एक तरह का जो कीड़ा भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी भाग पर, सतह यानी ऊपरी भाग हिस्सा, वहाँ वो अंडे रहते हैं, और वो अंडे से उत्पन्न लार्वे यानी छोटे छोटे कीड़े के बच्चे वो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचना है तो शौच के लिए शौचालय का यानी टॉयलेट जब हम जाते हैं वहाँ टॉयलेट का ही उपयोग करना है। और पाँवों में हमेशा चप्पल पहनकर चलना चाहिए। और अनिल ने पूछा कि रक्त को सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण का क्या काम है। तो बच्चों यह क्या होता है ये सब बताने में वह जो डॉक्टर दीदी बताती है उसके बाद और एक प्रश्न वह अनिल उससे पूछता है कि वो प्रश्न है ये हमारे रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट जो है उसका क्या काम होता है। तो इसका जवाब वह डॉक्टर दीदी क्या देती है वह आगे का भाग में हम देखते जाएंगे। तो आगे देखिए बच्चों। दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, धावा यानी अटैक करना, आक्रमण करना, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। मुकाबला करना यानी लड़ना, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। भीतर यानी अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका यानी फ्लोइंग ऑफ ब्लड के कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले यानी स्पाइडर ट्रैप जो रहता है उस तरह समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार यानी होल भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद
हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो यहाँ क्या होता है, इसके बाद वहाँ और एक प्रश्न डॉक्टर दीदी से अनिल पूछता है कि हमारे शरीर में जो सफ़ेद कण यानी रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु जो है उसका क्या काम है। तो वह डॉक्टर दीदी कहती है कि सफ़ेद कण वाइट ब्लड सेल्स जो हम कहते हैं हमारे शरीर के वीर सिपाही है, यानी हमारे शरीर को ये बाहर से आने वाले रोगाणु से लड़कर बचाता है, इसलिए यह वीर सिपाही कहा गया है और अनेक रोगों से हमारा रक्षा करते हैं। और बिंबाणु यानी प्लेटलेट जो है उसका काम है जब भी हमारे शरीर को चोट लगता है, रक्त बहने लगता है, तब ये बिंबाणु घावों पर जमकर एक मकड़ी की जाल की तरह यानी एक स्पाइडर का जो ट्रैप रहता है, शायद आप देख चुके हैं, उस तरह उस घावों पर क्या हो करते हैं, एक मकड़ी की जाल की तरह ये प्लेटलेट चिपक जाते हैं और रक्त बहाव को कम करते हैं, एक जाल बनाता है और बिंबाणु वहाँ जमकर यानी वहाँ जमा होकर रक्त बहाव को रोक देता है। वह अनिल पूछता है कि यदि घाव गहरा हो तो यानी डीप खून बहता ही जाता है। तो इसका जवाब दीदी क्या देती है यह आगे देखते जाएंगे। आगे का स्टैंजा देखिए। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके यानी स्टिच कहते हैं भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर यानी टाइटली एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से यानी दबाव यानी प्रेशर, रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त छड़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो यहाँ क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर देती है डॉक्टर दीदी। बोली, ऐसे समय पर उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यानी यहाँ एक प्रश्न पूछा है, दीदी घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि तब हमें क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द वह डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए। तब तक चाहे तो वो डॉक्टर ज़रूरत है तो वह टांके लगाते हैं ना, स्टिच लगाते हैं गहरी घाव हो तो, नहीं तो ऐसे ही पट्टी बांध देते हैं, मगर वह डॉक्टर तक
पहुंचने तक हमें क्या करना चाहिए, एक साफ कपड़े से उस घाव को दबाकर हमें रखना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से वह रक्त का बहाव जो है वह रुक जाता है। और इस ज़्यादा से ज़्यादा रक्त बहाव हुआ तो रक्त चढ़ाना भी आवश्यक है। तब अनिल पूछता है कि ऐसे समय में किसी का भी खून काम आ सकता है? तब दीदी बोली, नहीं, कुछ विशेष गुण के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी रक्त के जो गुण हैं उस गुण के आधार पर रक्त के प्रमुख 4 प्रकार में वह ग्रुप्स बनाए गए हैं। वह जांच करके ही उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी इसका अर्थ है जो व्यक्ति जख्मी रहता है उसका यदि रक्त ज़्यादा बहाव हुआ तो उस व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है वह जांचते हैं, यानी चेकअप करते हैं। उसके बाद ही उसी रक्त का जो ग्रुप रहता है उसे चढ़ाया जाता है। वह डॉक्टर दीदी बोलती है। यदि उस समय, यानी यह पूछता है, और एक प्रश्न यह अनिल पूछता है दीदी से कि उस समय ज़रूरत रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं? तो इसका प्रश्न का उत्तर आगे का भाग देखेंगे। इस आगे का भाग में जो उत्तर है, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर यानी 300 ml रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार यानी बिना आधार के, यानी आधार रहित है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, यानी 5 लीटर्स। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो यहाँ तब वह डॉक्टर दीदी बोली, ऐसी आपातकालीन के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अधिक तरह यानी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े अस्पताल में ये ब्लड बैंक रहते हैं। वहाँ सभी प्रकार के रक्त तैयार रखा जाता है, यानी रेडी रहता है। यह रक्त का भंडार सुरक्षित रहने के लिए सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। यानी जो ब्लड बैंक में सभी ग्रुप के रक्त हमें मिलना है तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को रक्तदान हमें करना
आवश्यक है। इसी से क्या हो सकता है, वह हमेशा किसी का भी ग्रुप का ब्लड वह आसानी से मिल सकता है। इसलिए यह कहती है वह रक्त भंडार सुरक्षित रहने के लिए सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। तब अनिल पूछता है कि मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तब डॉक्टर दीदी बोली, नहीं, तुम 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, यानी तुम नहीं कर सकते हो। एक बार सिर्फ 300 मिलीलीटर यानी 300 ml रक्त ही एक व्यक्ति से लिया जाता है। यानी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त रहता है, यानी 5 लीटर रक्त हमारे शरीर में रहता है। उससे सिर्फ 300 ml ही वह ले पाते हैं। और कहती है कुछ लोग रक्तदान करने से आदमी कमज़ोर हो जाता है, यह माना गया है, मगर वह निराधार है, यानी कोई प्रूफ नहीं है उसके लिए। बात आधार रहित है। कुछ रक्त ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान करता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यानी एक व्यक्ति की जान बचा सकता है तो ज़रूरत पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। दीदी वहाँ समझाती है। तब अनिल कहता है कि मैं भी बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान करता हूँ। तब वह डॉक्टर दीदी अनिल की पीठ दबदबाती हुई शाबाशी देती है। तो बच्चों, ये था रक्त और हमारा शरीर पाठ। शायद यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।